हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सही में वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बजाज प्लास्टिक कूलर का 24 स्लॉट का 1.25 इंची स्टेटर है। देखिए, हम इसका नाप ले रहे हैं। पहले हमने 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं। फिर ये देखिए, ये हमारी क्या पिच हो गई, दो 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 राउंड हो गए। ये आपको और आसानी से जब हम इसकी कॉइल बिठाएंगे तो समझ में आएगा। इसमें रनिंग में और स्टार्टिंग में क्या अंतर है वो भी बताऊंगा। अभी हम ये नाप ले रहे हैं। नाप लेना का पूरा वीडियो में बता चुका हूँ। आप इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा नाप कैसे लेते हैं। ये देखिए, ये हमने कॉइल ली। सबसे पहले हमने ये लेफ्ट में बिठा दी। अब वीडियो सबसे खास हो रहा है। अब आप जरा सा नहीं छोड़ें। ये देखिए, 3 स्लॉट हमने बीच में छोड़े हैं, दिख रहा है। अब ये राइट हैंड से हमने कॉइल घुमाई, ठीक है। लेफ्ट साइड की जो पहली कॉइल बिठाई थी उसके बगल में डाल दी। पहले हमको 4 वाली पिच में कितने राउंड डालना है, 2। ये देखिए, ये 2 राउंड हो गए राइट साइड, दिख रहा है आपको। अब ये जो सेपरेटर आता है ये ऊपर हमने बिठा दिया, केप कहते हैं जिसको। फिर राइट साइड से घुमाई हमने, लेफ्ट साइड ली, 4 वाली जो पिच थी उसमें बिठा दी, ठीक है। अब ये हमारी 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। अब ये 6 वाली पिच में हमने राइट साइड में डाला 1 राउंड, और लेफ्ट साइड में पहले ही डाल चुके थे इसलिए 1 राउंड उसमें भी होगा। ये दूसरा राउंड गया। देखिए, 6 वाली पिच में कितने राउंड जाएंगे, 3। बिल्कुल ध्यान से देखें आप। बड़े धीरे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ। और इसके कनेक्शन थोड़े से हटके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अंदर से ही कंडेंसर के वायर कैसे निकालें और 2 तार 4 तार कैसे निकालें। ये देखिए, ये हमारी एक कॉइल बैठ गई। दोस्तों, मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ। रनिंग पीछे 4-6 राउंड है, 2-3 टर्न 100 है, गेज 28 है और लंबाई है 18.5। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको 110 डाई मोटर भी कहते हैं। प्लास्टिक कूलर में आजकल यही मोटर आती है पूरी। ये देखिए, एक कॉइल बैठ गई है। अब ये हमने ली दूसरी कॉइल, लेफ्ट साइड की जो कॉइल बिठाई थी बिल्कुल उसके बगल से ली। ये होगा, बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिया हमने। अब ये राइट साइड से हमने ये घुमाई और 4 वाली पिच हमने कंप्लीट करी। ये दूसरा राउंड गया हमारा, ठीक है। ये हमने केप बिठा दी ऊपर। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि 4 वाली जो पिच में 2 राउंड डाले हैं, स्टार्टिंग जब हम बिठाएंगे तो इसके ऊपर 1 राउंड और आएगा। ये देखिए, ये 6 वाली पिच ली। इसको बिठाते टाइम आप गोलाई का विशेष ध्यान रखें, हाथ कैसे घुमाना है वो भी ध्यान रखें। और एक बात और बता दूं कि इसमें आप 3 स्पीड की ना ही बनाएं तो उचित है, क्योंकि जब आप 3 स्पीड की बनाएंगे तो आपको 65, 25, 15 टर्न लेना पड़ेगा। जो 65 रहेगा वो कम स्पीड रहती है, उसमें 25 में तेज और 15 में सबसे तेज। 65, 25, 15 या 65, 25, 10 भी कर सकते हैं। पर जो ज़्यादा स्पीड रहेगी उसमें जैसे 10 या 15 टर्न है, तो उस पर जैसे ही लोड आएगा तो वो कॉइल ऑटोमेटिक बैठ जाती है, यानी जल जाती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी मोटर जल जाती है। आप देखेंगे मेरे वीडियो में मैंने कहीं भी 3 स्पीड की अभी तक कॉइल नहीं बनाई है। और आप चाहेंगे तो, कुछ लोग बोल रहा है तो मैं 1-2 वीडियो बना के बताऊंगा। ये देखिए, ये तीसरी कॉइल है हमारी। फटाफट बिठा रहा हूँ मैं, बिठाते कैसे हैं उसका भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये देखिए, ये 4 वाली पिच में हमने 1 डाली और ये 4 वाली। राइट साइड में 2 राउंड हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी 2 राउंड लेना है। 4 वाली पिच में 2 राउंड है। ये देखिए, ये दूसरा राउंड गया।
टेबल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि काम करने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना होता तो आप जरा सा भी देखोगे तो गंदगी या कचरा वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, और मेरे टेबल पे ये सब दिखेगा। कहीं ये स्टेटर रखा, कहीं वो रखा, क्योंकि ये ग्राहक का कूलर रहता है, अर्जेंट आता है, बना के भी देना रहता है, इसलिए ज़्यादा साफ सफाई में चाह के भी नहीं रख सकता। ये देखिए, ये 2 हो गई, ये हमारी ये तीसरी कॉइल। 6 वाली पिच कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हमको क्या करना है, लास्ट वाली। जब आप कॉइल बिठाएं तो कम कम टर्न डालें, एक साथ ना डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप मेरे अंगूठे देखें, मैं कैसे कॉइल होल्ड दबा रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी बाइंडिंग सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि आगे बढ़ा के मैं सीख जाऊं, तो वो संभव नहीं है। हाँ, जिनको आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, कुछ लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें ये रिकॉर्ड आता है इससे, जैसे रनिंग पिच में 100 की जगह 110 डालते हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कंपनी का निकलता है उसी के हिसाब से हम बाइंडिंग करते हैं। जहाँ तक आप बोलते हो 110, वो बात भी आपकी सही है, पर समस्या क्या रहती है, उसमें स्पीड कॉइल भी रहती है, और स्पीड कॉइल पतले तार से बनती है। जब वो पतले तार से बनती है तो ऑटोमेटिक उसमें टर्न बढ़ जाते हैं। तो जो आपको हम 100 टर्न बता रहे हैं वो आप गिनोगे स्पीड कॉइल मिला के तो 120 रहते हैं रनिंग में। तो 120 तो इसमें जाएंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो जो उसके स्पीड के तार रहते हैं उसको हम आधे मानते हैं, मोटाई में आधा। ये देखिए, ये मेरी चौथी कॉइल है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। और आपको एक बात और बता दूं, इसको बिठाते टाइम आप पेचकस, स्केल इनका उपयोग ना करें। सबसे बड़ा खेल इसमें हाथ का रहता है कि जब आप कॉइल घुमाते हैं तो कैसे घुमाते हैं, अपनी उंगलियों को कहाँ रखते हैं। कॉइल बिठाते टाइम आप एक साथ पूरी की पूरी कॉइल बिठा रहे हैं कि 40-40, 50-50 ताल लेके बिठा रहे हैं, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रनिंग बैठी तभी उसको शेप दे दें, नीचे दबा दें कि स्टार्टिंग कॉइल बैठने में आपको दिक्कत नहीं आए। अगर आप सोचेंगे कि एक साथ बाद में कर देंगे तो वो संभव नहीं। अब स्टार्टिंग बिठाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग हमने ली है। ये सबसे पहले लेफ्ट की जो 6 वाली पिच है उसमें बिठा दिए, और राइट साइड में 4 वाली पिच के ऊपर बिठाई। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। अब ये राइट साइड से हमने कॉइल को घुमाया, और जो 4 वाली पिच है जिसमें पहले हमने 2 राउंड लगाए थे उसके ऊपर 1 राउंड बिठा देंगे। ठीक है। अब जो हमारी 6 वाली पिच है उसमें ये हमने एक कॉइल बिठाई है, ये 1 राउंड, ये 2 राउंड हो गए हमारे। ये देखिए, 2 राउंड हो गए दोनों साइड। फिर हमने राइट साइड से घुमाया और ये तीसरा राउंड लिया। ये देखिए, ये तीसरा राउंड हो गया। ये लेफ्ट साइड बिठाया। ये देखिए, ये केप बिठा दिए। ये राइट साइड ली हमने, ये बिठा दी। बड़े आराम से बिठाना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जाएगा। ये हो गई हमारी। मैं स्टार्टिंग का गेज रिकॉर्ड भी आपको सब बता दूंगा। ये देखिए, अब मैं इसको आपको बैक साइड से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा राइट साइड की 4 वाली पिच में गई है, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट पूरा। ये हमने केप ली, ये बिठा दी। ठीक है। अब ये राइट साइड से हमने, देखिए उंगली का ध्यान रखना आप, मैं कैसे घुमा रहा हूँ। ये देखिए, ये बिठा दी मैंने 4 वाली पिच में। ठीक है। फिर राइट साइड मैंने बिठाई 6 वाली पिच में, लेफ्ट साइड में पहले ही बैठी हुई थी। ये देखिए, उंगली देखिए आप मेरी, घुमाने का तरीका। ये 6 वाली पिच में 2 राउंड हो गए हैं। अब क्या, ये राइट साइड में हमने डाली। जो एल्युमिनियम का तार आता है उसको हम बांध लेते हैं कॉइल होल में। तो बाद में
क्या खोलने में आसानी होती है। फिर ये देखिए, ये तीसरा लिया। आप चाहे तो एल्युमिनियम, जब कॉइल बनाते हैं तो एल्युमिनियम का तार बांध दें या फिर धागा बांध दें, जो सहूलियत। ये देखिए, ये राइट साइड में अब हमको बिठाना है। स्टार्टिंग ये हल्की सी दिक्कत आती है, पर एल्युमिनियम का तार बड़ा नरम होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये देखिए, ये बिठा दी हमने। ये देखिए, ये हमारे 2 कॉइल बैठ चुकी है। ठीक है, अब ये हमने पेंचकस से थोड़ा खोला। सबसे पहले स्केल से फिर हम दबाएंगे। ये देखिए कि कॉइल आसानी से अंदर चले जाए। ठीक है, ये तीसरी कॉइल ली। अब जहाँ तक है इसके मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। सीधे हाथ से सीधे हाथ होते हैं और उल्टे हाथ से उल्टे हाथ। या ये मान लीजिए पहले तार से तीसरा तार। चारों कॉइल एक साथ कैसे बिठाते हैं उसका भी वीडियो बनाया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, लेफ्ट साइड में ये बिठा दी कॉइल, ये होगा। ये राइट साइड ली, ये 6 वाली पिच में बिठा दी। फिर एक राउंड लिया लेफ्ट साइड, ये बिठा दी। कितने हो गए? 2 राउंड हो गए। ये राइट साइड में अब बिठाना है। ये तार होन में पूरे खोल लेता हूँ जो बांधे थे। ये देखिए, 2 राउंड हो गए। अब ये मैंने घुमाया और ये बिठा दिया। आराम से बिठाना, जल्दी नहीं करना है आपको। ये कैप बिठा दी। ठीक है, ये तार एल्युमिनियम का है, ये हमने खोल लिया है। ये देखिए, पहले कॉइल को हमने सही सेट करा और ये बिठा दिया। ठीक है, आप गौर से देखोगे तो ही सीखोगे। और दोस्तों, जो हकीकत में बाइंडिंग सीखना चाहता है, मैं तो यही बोलूँगा कि वही व्यक्ति इसे देखे, बाकी फालतू टाइम खराब ना करे। ये देखिए, स्केल से दबाया मैंने। अब हमको कौन सी बिठाना है? लास्ट वाली कॉइल ये ली मैंने। ये देखिए, ये 6 वाली पिच में बिठाई और ये 4 वाली में ये बिठा दी। ठीक है, ये देखिए, ये कॉइल टेपिंग मार चुका हूं मैं पहले। अब हमको क्या करना है? ये देखिए, ये निकाला हमने एक सिरा। ये कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, अभी सभी को मैंने जॉइंट कर लिया है। एक रनिंग लिया, एक स्टार्टिंग लिया। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि अंदर से कंडेंसर के भी वायर निकालेंगे और अंदर से ही लाइन के 2 तार इधर चलेंगे, 2 तार उधर चलेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि और समझाने की, जिससे आपको समझ में आए। ये जॉइंट था, ये हमने जॉइंट को पैक कर दिया। ये देखिए, हल्का सा निकला नहीं है, उसको छील देंगे। ये भी कनेक्शन बहुत इजी है। इसका डायग्राम का मैंने एक वीडियो बनाया था, वो डाला हुआ है। ये देखिए, ये हमने क्या करा है, पहले ये उल्टी चाल का है, तो पहले एक एक वायर लिए पहले ये हमारा क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? ये देखिए, सिलो डाल दिया, ये स्टार्टिंग और ये हमने रनिंग लिया है। ये देखिए, ये रनिंग में हमने डाल दिया। ठीक है, अब रनिंग में हमने एक थोड़ा सा तार और लिया, ध्यान रखना आप। ये देखिए, ये बिठाया हमने। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कैसे लिया। ये हो गया हमारा। चलिए, अब मैं आगे का बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने नीले को कॉमन करा है। ठीक है, और जो स्प्लिट के 3 वायर थे उनको तीनों को एक साथ जोड़ दिया हमने रनिंग में। ठीक है, अब रनिंग का एक वायर है और स्टार्टिंग का एक वायर है।
अब ये देखिए, ये हमने एक स्लू लिया बड़ा, जो रनिंग का वायर था उसमें। ये देखिए, ये 3 नंबर स्लू लिया उसके ऊपर। अब ये एक हो गया हमारा और ये स्टार्टिंग का है। अब इन दोनों वायर में कंडेंसर जाएंगे। ये देखिए, ये कंडेंसर के वायर लिए हमने। ये जो रनिंग का तार है जिसमें हमने 3 स्पीड एक साथ जोड़ी थी, उसमें ये वायर अटैच कर दिया। ये होगा कनेक्शन हमारा। ये कंडेंसर का हो रहा है, देखिए आप गौर से, ठीक है। और ये हमारा कौन सा, स्टार्टिंग का, ये भी कंडेंसर का है। दोस्तों ये सिंगल स्पीड है उल्टी चाल का, पर इसमें हमने अंदर से ही 3 स्पीड को एक साथ मिला दिया है। बाहर से ऐसा लगेगा जैसे 3 स्पीड है। ये देखिए, ये एक निकला है हमारा, ये हमने थोड़ा मोड़ दिया है। अब इसमें आप ध्यान देंगे, ये हमने स्लू के ऊपर स्लू बिठा दिए 5 नंबर। ये जो एक केबल चली है और एक उधर चली है, उधर जो छोटी केबल चली है वो कंडेंसर के लिए है। ये देखिए, इसमें आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लगभग 3 इंची से ज़्यादा दूरी न रखें दोनों तारों की, केबल होन की, क्योंकि जो ढक्कन रहते हैं उनके छेद बहुत पास पास रहते हैं। ये देखिए, अब ये टेपिंग कर रहे हैं हम। ये कनेक्शन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने ये कनेक्शन आपको पूरी डीप में नहीं समझा है, पर मैं कोशिश करूँगा इसका भी एक डायग्राम आपको बना के बता दूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये हमारे बजाज प्लास्टिक कूलर 24 स्लॉट 1.25 इंची के स्टार्टर की बाइंडिंग हो गई है, ठीक है। स्टार्टिंग पे 4 6 थी, राउंड 1 और 3 था, गेज 30 था, टर्न 115 थे और लंबाई थी इसकी 14.5 इंच। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। ये देखिए, ये हमारी हो गई टेपिंग, ठीक है दोस्तों, ओके।